को हम देखेंगे यहाँ पर। तो भाई जैसे आपसे कोई व्यक्ति ये पूछता है कि मैं किस फील्ड में जाऊंगा, तो आपको किसको देखना है, कर्म क्षेत्र को आपको देखना है, जिसका दसम भाव जो कुंडली में होता है। तो उससे पता चलता है कि व्यक्ति का मतलब किस फील्ड में व्यक्ति की रुचि होगी और किस फील्ड में वो जाएगा और किस संबंधित चीजों का उसको पढ़ाई करनी चाहिए। जैसे उसमें क्या होता है ना, पंचमेश का और दसम घर का बड़ा रोल होता है उसमें। अब जैसे सबसे पहले आप इसे समझिए कि सूर्य किस किस चीजों का कारक होता है, सरकारी कामों का, सरकारी जितने भी सरकारी काम होते हैं, चाहे सरकारी आप पुलिस में नौकरी में, जितनी भी आप सरकारी नौकरी में जाएंगे तो सर्वप्रथम आपको सूर्य को देखना पड़ेगा। किसी भी फील्ड में अगर आप सरकारी नौकरी में आप जा रहे हैं तो सर्वप्रथम आपका सूर्य मजबूत होना चाहिए। आपका सूर्य मजबूत अच्छी स्थिति में वो होना चाहिए आपका सूर्य। अगर सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपको सरकारी कार्य में बाधा आएगी, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर क्या बार बार रह जाएंगे आप, ऐसा यहाँ पर योग बन जाएगा उसका। राजनीति क्षेत्र में, जितने भी राजनीतिक क्षेत्र में, वहां पर भी सूर्य को देखा जाता है। सूर्य राजा होता है। छोटी मोटी राजनीति नहीं, बड़े लेवल की राजनीति व्यक्ति जब करता है, ऊंचे लेवल की जब राजनीति व्यक्ति करता है तो वो यहाँ पर चीजें देखी जाती है उसकी। प्राधिकरण अधिकारी वगैरह, जितने भी अधिकारी वगैरह बनेगा व्यक्ति, जितने भी अधिकारी ऊंची ऊंची पोस्ट पे जाएगा तब सूर्य को देखा जाता है। चिकित्सा, चिकित्सा माने डॉक्टर, जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, आयुर्वेदिक होते हैं बड़े बड़े, ये सब सूर्य से देखे जाते हैं। इनका अधिपति कौन होता है? सूर्य। डॉक्टर हो गया, बड़े बड़े चिकित्सा हो गए, बड़े बड़े डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर, जितने भी बड़े लेवल के डॉक्टर होते हैं वो सब यहाँ से देखे जाते हैं। व्यवसाय में सोने का काम, सोने का जो काम होता है, सोने का जो कारखाना होता है, सोने की दुकान होती है, वो भी सूर्य से देखी जाती है। अग्नि से जुड़े हुए काम, जैसे अग्नि, जैसे मान लो अग्निवीर की सेना में जाना है, अग्नि उसमें जाना है, जितने भी अग्नि से जुड़े हुए कार्य, भट्टा हो गया, भट्टा अग्नि जलती है उसमें, भट्टे का काम होगा, लोहे का काम हो गया, जैसे कांच अग्नि में बनता है, कांच का काम हो गया। तो ये सारे सूर्य से संबंधित काम हो जाएंगे, अग्नि से जुड़े हुए कार्य। ये जितने भी जो कार्य होंगे ये सब अग्नि से जुड़े हुए कार्य सूर्य कर देगा आपके लिए वहां पर, क्योंकि सूर्य इन सब चीज का निर्धारित करता है। अगर इन सब चीजों में व्यक्ति जा रहा है, अगर उसका सूर्य कमजोर है तो इन फील्ड में उसको कभी कार्य मतलब कभी अच्छी सफलता प्राप्त नहीं होगी उसको यहाँ पर कभी भी। यहाँ पर उसको कभी भी अच्छी सफलता प्राप्त उसको यहाँ पर नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि सूर्य इनको प्रतिनिधित्व करता है इन चीजों का। अब अग्नि से जुड़े हुए कार्य आप कोई से भी लगा लो, अग्नि वाली फैक्ट्री लगा लो, पाइप बनाने वाली फैक्ट्री, जिसमें अग्नि का काम होता हो, उसका काम सूर्य कर देगा यहाँ पर। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा क्या है? जल, जल का काम कर लो, पेय का काम कर लो, पेय माने प्याऊ वगैरह सब होते हैं पानी का संबंधित, यानी जल पेय पदार्थ, जल का जो भी काम हो, जल का बर्फ का ले लो, आइसक्रीम का ले लो, और बर्फ वगैरह बनते हैं फैक्ट्री में, वो सब चंद्रमा से देखे जाते हैं। दूध का काम ले लो, जो भी दूध संबंधित चीजों का कार्य होगा वो चंद्रमा करेगा। डेयरी हो गई, दूध का काम हो गया, दूध संबंधित आइसक्रीम वगैरह का हो गया, और मक्खन का हो गया, पनीर का हो गया, घी का हो गया, तो वो सब चीजें ना इसमें नहीं आएगा ना। तो खाद का, खाद समझ रहे हो? जैसे मान लो खाद जो होता है मतलब खेतों में लगता है, खाद वगैरह की दुकान जो खाद बीज भंडार की दवाई ववाई की दुकान जो करते हैं। चांदी का काम, चांदी का, मोती का, हीरे का काम, वस्त्र का काम, यानी कपड़े का संबंधित कार्य। नर्सिंग, अस्पताल से जुड़े काम। नर्सिंग माने मतलब कोई जो कहते हैं लड़के लगे कि हम नर्सिंग कर रहे हैं, हमें सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, तो सबसे पहले उसको चंद्रमा को देखना अनिवार्य है। वहां पर चंद्रमा को देखना चाहिए चंद्रमा को वहां पर। अब यहाँ पर अस्पताल से जुड़े हुए काम, भाई कि मैं एक अस्पताल बनाना चाह रहा हूँ, मैं कोई क्लिनिक करना चाह रहा हूँ, मैं कोई डॉक्टर की छोटी दुकान करना चाह रहा हूँ, मैं नर्सिंग में जाना चाह रहा हूँ, मैं कोई डॉक्टर बनना चाह रहा हूँ, मैं इस संबंधित कोई भी काम, अस्पताल से संबंधित जो भी काम होंगे उसमें चंद्रमा का रोल होगा। अब व्यक्ति अस्पताल में नौकरी किस चीज की कर रहा है, मैं इससे जुड़े हुए कार्य करेंगे। जैसे मान लो
शनि चंद्रमा सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठ जाए तो व्यक्ति चंद्रमा और सूर्य से जुड़ा हुआ काम करेगा तो अच्छा रहेगा, उसके लिए संबंधित चीजों से जुड़ा हुआ काम करेगा तो अच्छा उसके रिजल्ट मिलेगा। तो इस चीज के लिए हमें चंद्रमा को देखना चाहिए कार्यों के लिए। चंद्रमा इनका कारक माना जाता है। अब मंगल को देखिए, मंगल अग्नि का कारक है, बिजली का है, पुलिस का है, सेना का है, धातु का है, भूमि का है, वकालत का है, खेल का है, शारीरिक बल का है। अब अग्नि माने अग्नि संबंधित काम, तो अग्नि बुझाने वाला काम हो गया। वही जो काम सूर्य करता है अग्नि वाले, भट्टा हो गया, भट्टे में अग्नि का काम होता है, भट्टा हो गया। तो जितनी भी तूरी जैसा काम हो गया, जितने भी अग्नि वाले जो कार्य माने जाएंगे वो सब मंगल देगा। बिजली का कार्य हो गया, वही बिजली की दुकान कर ली किसी ने, इलेक्ट्रिकल की दुकान कर रहा है कोई व्यक्ति, बिजली का काम कर रहा है कोई, मैंने इलेक्ट्रिकल के फील्ड में जा रहा है, इनके मतलब सेना में जा रहा है, सेना संबंधित है, पुलिस वगैरह, आर्मी वगैरह, नेवी वगैरह, इन सब चीजों में मंगल दे देगा। मंगल सेनापति है तो मंगल आर्मी वगैरह जितने भी लड़ाई झगड़े के काम होंगे वो सब मंगल दे देगा। सेना में, पुलिस में चला जाएगा, पुलिस वगैरह, अधिकारी वगैरह बनाने का। धातु का काम, धातु संबंध, धातु समझते हो, किसी चीज की धातु, लोहे की धातु, किसी चीज की धातु का काम मंगल दे देगा। भूमि का काम, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम हो गया, मकान बेचने खरीदने का काम हो गया, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम हो गया। भूमि संबंधित जो भी काम करेगा व्यक्ति को मंगल को देखा जाएगा वहां पर। वकालत में मंगल को देखा जाएगा। और खेल के काम, जितने भी खेल है, मैच खेलना, मैच का, हॉकी का, फुटबॉल का, जितने भी खेल वाले काम है सब मंगल से देखे जाते हैं। शारीरिक बल वाले काम, शारीरिक बल वाले जो काम होते हैं, शरीर के बल के द्वारा जो काम करे जाते हैं वो मंगल से देखे जाएंगे। उनका जो कार्य करता है वो मंगल करता है। व्यक्ति कौन से फील्ड में जाएगा और कौन सा वहां पर व्यक्ति कार्य करेगा, कार्य करने में वहां पर वो सक्षम होगा, ये किससे देखे जाएंगे? मंगल से। उनका व्यक्ति मंगल करेगा। अब बात करते हैं यहाँ बृहस्पति की। अब जो बृहस्पति जो है ना वो वकालत का कारक बनता है। बृहस्पति क्या है? ज्ञान है। तो अभी जैसे कारक क्या है ना, अभी देखो, अभी क्या है ना, बृहस्पति वकालत का है, खेल का है, जैसे नहीं सॉरी, गुरु जो है ना शिक्षा का कारक है। शिक्षा माने पढ़ने का काम, पढ़ाने का काम, पढ़ने का काम, शिक्षा देने वाला जो भी कार्य है वो कार्य यहाँ पर बृहस्पति देगा। ज्योतिष का काम, ज्योतिष सीखने का काम, ज्योतिष पढ़ाने का काम, ज्योतिष करने का काम, सेवा करने का काम। सेवा करने का काम क्या होता है? रियल एस्टेट का काम, प्रशासन, प्रशासन का काम होता है। प्रशासन का मतलब क्या है ना, अधिकारी, अधिकारी वगैरह जो बनाता है, जैसे प्रोफेसर वगैरह हो गए। अब देखो शिक्षा के कारण व्यक्ति कहां तक जा सकता है? व्यक्ति प्रोफेसर बन सकता है, व्यक्ति अधिकारी बन सकता है, कार्य क्षेत्र में, शिक्षा के संबंधित क्षेत्र में ऊंचे पोस्ट पर जा सकता है, अच्छा धर्मात्मा बन सकता है। तो इन चीजों से जुड़े हुए कार्य बृहस्पति देता है। रियल एस्टेट का काम, रियल एस्टेट समझते हो? क्यों दीशिका? रियल एस्टेट माने किसमें? हाँ, रियल एस्टेट के जितनी भी, रियल एस्टेट माने मतलब बड़े बड़े अधिकारी भी कह देते हैं, जितनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे व्यक्ति हो जाते हैं, धर्मात्मा जो बनते हैं, IAS, IPS अफसर, DIG वगैरह, जितने भी बड़े बड़े जो होते हैं, लेखपाल वगैरह, ये सब चीजें बृहस्पति देता है। अब रियल एस्टेट में जितनी भी चीजें आती है ना वो सब यहाँ पे ना बृहस्पति देता है। इन सब से जुड़ा हुआ बृहस्पति है। जो अब देखो शिक्षा माने समझ लो, अब शिक्षा में क्या क्या आता है? आप कोई स्कूल खोल लो,
आप कोई लाइब्रेरी खोल लो, आप कोई ट्यूशन पढ़ाने का काम कर लो, आप टीचर बन जाओ, आप प्रोफेसर बन जाओ। तो ये सब शिक्षा के हो गए। ज्योतिषी, ज्योतिष मतलब दूसरों को ज्ञान देने वाला काम कर लो, ज्योतिष ज्योतिष पढ़ाने का काम कर लो, सेवा जैसे काम चीज कर लो। रियल एस्टेट में अधिकारी वगैरह, प्रशासन, आईपीएस, डीपीएस, बड़ी बड़ी पोस्ट वाले जो लेवल की होती हैं, वो सब यहाँ पर बृहस्पति दे देगा। यूपीएससी वगैरह जितनी सिविल सर्विस की जॉब, मान लो सिविल सर्विस रिलेटिव जितनी भी सिविल सर्विस की जो चीजें हैं, वो सब बृहस्पति देने का कार्य करता है। प्रशासन, प्रशासन हमारे सम्मान, अधिकार वगैरह की सब चीजें यहाँ पे बृहस्पति देता है व्यक्ति को। ये चीजें समझ में आई आपके, नहीं आई? किसके नहीं आई? तो इनसे क्या देखना है, ये सब चीजें वो बताती हैं कि हम किस कार्य के लिए बने हैं और हमें क्या कार्य हमें करना चाहिए। अगर जो चीज पंचम भाव में जो ग्रह हो या कर्म क्षेत्र में ग्रह जो बली हो, तो वो ग्रह इन चीजों को दर्शाता। हम कहते नहीं कोई व्यक्ति बिजनेस करेगा, क्या करेगा, व्यवसाय करेगा, कैसे करेगा, किस चीज का क्या करेगा, तो ये भी इन चीजों देखा जाता है। मान लो किसी का चंद्रमा का बैठा, चंद्रमा का काम बता दो उसे, भाई दूध का काम कर ले, डेयरी का काम कर ले, चांदी का काम कर ले। तो ये सब चीजें अभी यही बताया है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। बस अभी इन्हीं चीजों के बारे में समझ लो थोड़ा, क्योंकि ये भी चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट सी चीज है। ये बात क्या है, कोई व्यक्ति आपसे पूछेगा कि भाई हमें कोई किस चीज का कार्य करना चाहिए, तो आप कैसे बताएंगे उसको? नहीं पता लगेगा ना आपको उन चीज के बारे में। तो इन चीज से कैसे पता लगेगा आपको? जब आपको इस चीज की यहाँ पर आपको नॉलेज अच्छे से आपको हो जाएगी इस चीज की। हाँ भाई, कौन सा ग्रह नौकरी दे रहा है, कौन सा ग्रह बिजनेस दे रहा है, कौन सा ग्रह बलवान है, तो उसे कौन से फील्ड में बताना चाहिए। और जब आपको नॉलेज, आप खुद पता चल जाएगा आपको कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो, क्या बिजनेस फील्ड आपके लिए बहुत बढ़िया, कौन सा फील्ड आपके लिए अच्छा है, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो ये सब चीजें कौन देता है यहाँ पर? ये सब चीजें बृहस्पति के जब सारे कारण पता चल जाती हैं, तो इन चीजों के बारे में यहाँ पे हमको देखना चाहिए। यहाँ पर ये अभी वो आगे का मैटर है, वो अभी नहीं, पहले आप इन्हें समझो खाली बस, ठीक है ना। ये अभी आप आगे समझो इन चीजों को। हाँ, अभी सूत्र को आप यहाँ पे यहाँ मत लगाओगे। नहीं, बहुत सारे भाव होते हैं, ऐसा नहीं। वो तो आगे पहले आप इनको आपको पता होना चाहिए आपको। देखो ये आप जब आपको ये पता होंगे ना, तो इसमें क्या है ना, फिर आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी कोई। जब आपको ये पता नहीं होगा ना, तो फिर आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहोगे कि हाँ ये हम किस करें, नहीं करें, क्या मतलब क्या चीज बंदे को हम बताएं, हमें क्या बतानी चाहिए, क्या नहीं हमें बतानी चाहिए। वो सब चीजें आप यहाँ से उन्हें देख पाओगे अच्छे से। आप सबसे पहले देखो, अगर आपको जो भी आपसे कोई भी क्वेश्चन करता है कि भाई सरकारी नौकरी, तो सबसे पहले आप सूर्य को देखो उसकी कुंडली में। अगर सूर्य खराब है ना, तो सरकारी नौकरी ना मिले उसे। अगर सूर्य खराब, अगर सूर्य नीच का है तब भी सरकारी नौकरी मिल जाती है, पर अच्छी पोजीशन में होना चाहिए। समझे? अगर आपको जितने भी बड़े बड़े अधिकारी की पोस्ट वाला व्यक्ति कहता है कि भाई मैं तो आईपीएस की तैयारी कर रहा हूं, जैसे मान लो पीएस जो आपके भाई थे, वो कह रहे थे ना मैं आईपीएस की तैयारी कर रहा हूं, तो मैंने चांस क्यों कहा आपको? हाँ, मैंने बोला था ना, वो रह जाएंगे। वैसे समय का कुंडली में योग है उनका, पर कारण क्या है ना, महादशा अच्छी नहीं चल रही उनकी, महादशा बड़ा खराब चल रही है उनकी महादशा है। तो इसलिए 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर से वो रह जाएंगे। अगर वो थोड़ा ग्रहों को बल दे लेंगे ना, तो अच्छा रहेगा। जब ग्रहों को बल दे लेंगे
तो बहुत अच्छा रहेगा उनका। अब बल अब बल देना पड़ेगा। तो ये सब लिख लिया आपने। देखो यहाँ बात करते हैं बुद्ध 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 क्या काम देता है? लेखन। लेखन माने जितने भी लेखने वाले काम है। अब लेखने वाले काम जितने भी काम हो गए, जैसे मान लो अब ये टीचिंग फील्ड में भी लेखने वाले काम हो गए। जो मतलब शायरी वगैरह लिखते हैं, जो शायर होते हैं वो भी बन जाते हैं। लिखने वाला काम, संपादन वाला काम, व्यवसाय, संचार माने लाने ले जाने, संचार माने लाना लाने ले जाने वाले काम। जो व्यक्ति एक ला रहा है ले जा रहा है ऐसा काम हो गया। या ऐसी नौकरी हो गई कि व्यक्ति मतलब कि दो प्रकार की नौकरी हो गई। एक वो ऑफिस में बैठा फाइल लाने ले जाने वाला भी काम कर रहा है। विज्ञापन का काम हो गया। विज्ञापन माने दिमाग, रिसर्च वाले काम सारे बुद्ध लगा लेगा, ये करूं वो करूं, दिमाग दौड़ा लेगा मैं क्या करूं, फिर हाथ थक के बैठ जाएगा। मार्केटिंग, जितने भी मार्केटिंग में एड वाले काम हो गए, पॉडकास्ट के काम हो गए, ऑनलाइन काम हो गए, शेयर मार्केट का काम हो गया। और शेयर मार्केट भी ये कराता है, राहु भी कराता है, बुद्ध राहु दोनों कर शेयर मार्केट कराते हैं। ऑनलाइन का काम हो गया, कोई लाने ले जाने वाला कोई काम हो गया, वीडियो बनाने वाला काम हो गया, रील बनाने वाला काम हो गया। तो कौन दे देगा? बुद्ध दे देगा। बोलने वाला काम, बोलने वाला काम जो मतलब क्या, ज्योतिष का काम हो गया, पढ़ाने का काम हो गया, ज्ञान देने का काम हो गया, भाषण फैलने का काम हो गया। तो बोलने वाले काम ज्यादा पसंद आते हैं बुद्ध वाले को। शिक्षा का काम हो गया, ज्ञान देना, ज्ञान बांटना, ज्ञान ज्यादा देना। और ज्योतिष, कॉमेडी वगैरह करना, मनोरंजन वाले काम ये बुद्ध देता है। अब कंप्यूटर और लोन, कंप्यूटर वगैरह, अकाउंट वगैरह, ब्रोकरी वगैरह वाले काम ये सब बुद्ध कराता है। मतलब कंप्यूटर वगैरह करना, कागज वगैरह बनाना, पासपोर्ट किसी के बनवा देना, दलाली वाले काम भी बुद्ध कराता है। दलाली वाले काम कहीं बुद्ध का भी कहीं ना कहीं रोल होता है उसमें। अब शुक्र, कला संगीत। कला माने क्या होता है? कला माने क्या है? चित्र बनाना, मतलब आर्टिस्ट बना देना। जो दीवार पर फोटो बनाते हैं, बड़ी बड़ी अच्छे अच्छे चित्रकार होते हैं, चित्रों की फोटो बनाते हैं, वो शुक्र बनाता है। संगीत माने आवाज कितनी बढ़िया, संगीत बहुत बढ़िया है, मिठास। मतलब संगीत माने संगीत गाने वाले, सिखाने वाले, करने वाले। नृत्य माने डांस करना, डांस सीखने वाले, डांस सिखाने वाले काम, डांस की कोचिंग कराने वाले काम। फैशन डिजाइनर का काम, कपड़े का काम इसमें आ जाएगा। कपड़े का काम आ जाएगा। प्रसाधन का काम इसमें आ जाएगा। होटल का काम इसमें आ जाएगा। प्रसाधन माने राजनीति भी में लेके जाता है बुद्ध शुक्र। रणनीति का काम, नीति बनाने वाला काम। होटल का काम, रेस्टोरेंट, होटल माने अब होटल किसी का भी हो, बड़ा होटल, छोटा होटल। अब होटल बड़े बड़े काम करना, होटल वगैरह के सब ये करा देगा शुक्र। यहाँ पर शुक्र करा देगा। रेस्टोरेंट वगैरह, खाने पीने का काम हो गया, रेस्टोरेंट वगैरह हो गया, चाउमीन वगैरह, बर्गर वगैरह, ये सारी चीजें खाने पीने के संबंधित जो भी कार्य हैं वो क्या कर। वाहन खरीदना बेचने वाला काम, वाहन चलाने वाला काम, और शोरूम, वाहन के शोरूम का काम, गाड़ी चलवाने का काम। तो ऐसा काम शुक्र करवा दे। कपड़े का काम शुक्र करवा देगा। नीति बनाने वाला काम। नीति माने, नीति किसे कहते हैं? नीति बनाने, योजना बनाने वाला काम। तो यहाँ पे एक नीति बनाने वाला काम। नीति जितनी हमें नीति बनती है, मतलब उसका काम यहाँ दे देगा, नीति वाला काम। नीति जैसे मान लो कोई नक्शा बक्सा बनाना है, क्योंकि शुक्र मकान का भी कारक होता है। तो अब शौक मौज का, अब फैशन में हर चीज आ गई थी। अब फैशन में क्या है ना, शौक मौज करना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, घूमने वाला काम हो गया, गाड़ी वाला काम हो गया, कपड़े का काम हो गया। इसमें जितने फैशन वाले काम है सारे शुक्र करवा देगा। मेकअप आर्टिस्ट बना देगा शुक्र, तो ये वही फैशन में आता है। मतलब लीपा पोती वाला काम, मतलब फेशियल वगैरह करने वाला काम शुक्र करवा देगा ये।
ये काम यहाँ पे ना शुक्र करवा देगा। नीति बनाने वाला काम, नीति माने नक्शा बक्सा बनाने वाला काम, सलाह देने वाला काम, नीति बना के देना। जैसे मान लो कि भाई क्या तुम्हें क्या काम करना है, उसके भाई तुम्हें मकान बनाना है तो किसके पास है, आर्टिस्ट के पास, नीति बना के दे जाओ बना लो, ऐसे काम भी करा देता है। अब शनि लोहे का काम करा देगा। लोहे में, लोहे संबंधित जो भी कार्य हैं, सरिया का काम हो गया, लोहे का काम हो गया, मशीन का काम हो गया, मोटरसाइकिल का काम हो गया, मतलब पार्ट वाले काम करवा देगा जितने भी है काम। मशीन, बड़ी बड़ी मशीन हो गई, बड़ी बड़ी मशीन, इंजन ट्रॉली वगैरह, इंजन हो गया, ट्रॉली हो गया, बड़ी बड़ी मशीन हो गई। भाई प्लास्टिक का सामान बनाने के तो मशीन कौन सी लगेगी, लोहे की मशीन लगेगी। जितने भी ये पदार्थ बनेंगे मशीनों वाले, लोहे का जो भी कार्य होगा तो सबसे पहले शनि का रोल होगा। केमिकल, केमिकल माने मोमीलाल वगैरह, केमिकल वगैरह, पेट्रोल पंप वगैरह, पेट्रोल पंप वाला काम। अब यहाँ पे शराब वाला ठेके वाला काम भी शनि का रोल होता है उसमें। ठेके वाले काम में लिख लेना यहाँ पे एक बार कि शनि ठेके का भी काम करवाता है। केमिकल वगैरह, केमिकल में मोमीलाल हो गया। केमिकल, जितने भी केमिकल होंगे उनमें सब में शनि का रोल पाएगा। उत्पादन, उत्पादन माने जमीन भूमि, केमिकल माने अब यहाँ पर शनि क्या हो गया, भूमि मतलब कृषि, खेती का काम हो गया, खेती, खेती। अब हाँ बिल्कुल कराएगा, केमिकल, केमिकल ही तो ये वो। अब खेती, खेती में जो भी मतलब कृषि वाला काम, खेती में खेती वाला काम, जमीन भूमि वाला काम, मतलब खेती में, गांव में खेती वगैरह करना, खेती फसल उगाना करना, खेत मतलब खेतों की दवा वगैरह का काम भी शनि करा देता है यहाँ पर। कोयले का काम शनि करा देगा, कोयले का काम, सीमेंट का काम, पत्थर का काम। अब कोयले वगैरह का एक होता है कच्चा कोयला, कच्चा कोयला अभी भी आता है वो कोयला, वो उस काम में आता है, वो कहीं भट्टे भट्टे चलाने के कामों में आता है वो। तो कोयले का काम हो गया, शनि करा देगा कोयले वाला काम। अब सीमेंट वाला काम, सीमेंट जो घर मकान बनाने के काम में जो सीमेंट वगैरह जो लगते हैं, सीमेंट बदरपुर रोड़ी, भाई सीमेंट बदरपुर रोड़ी वगैरह ये सब शनि करा देगा काम यहाँ पर। पत्थर का काम, भाटा, ईंट का काम, पत्थर का काम, रोड मतलब रोड बनाने वाला काम। वो नहीं कहते जो रोडों का ठेका लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, रोड बनाने का ठेका लेते हैं क्या बोलते हैं दीशिका? ठेकेदार रोड बनाने का ठेका कुछ बोलते हैं। ठेकेदारी का काम भी शनि करा देता है, यहाँ लिख लो ठेकेदारी का काम। हाँ इंजीनियर वगैरह भी, इंजीनियर का काम भी यहाँ पे शनि बना देता है। इंजीनियर बनाता है शनि, बहुत बढ़िया, अच्छा इंजीनियर बनाता है व्यक्ति को शनि। अब इंजीनियर किस फील्ड में बनाएगा, अब इंजीनियर मंगल भी बनाता है, इंजीनियर शनि भी बनाता है व्यक्ति को, इंजीनियर बृहस्पति भी बनाता है। अब इंजीनियर यहाँ पर शनि कैसे बनाएगा, शनि किसका कारक है, शनि इंजीनियर बनाएगा खेती संबंधित चीजों में। खेती माने उत्पादन, मतलब मैकेनिकल वगैरह, मशीन वगैरह। इंजीनियर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? अब देखो यहाँ पे जो इंजीनियर बनाने का काम करता है, एक तो बोलते हैं उसे, एक तो व्यक्ति साइंस इंजीनियर कर लेता है, एक व्यक्ति पॉलिटेक्निक इंजीनियर कर लेता है, एक व्यक्ति मतलब इंजीनियर करके आईटी फील्ड में चला जाता है, अकाउंट वगैरह संभालता है, वो भी इंजीनियर हो गया। वो भी तो एक इंजीनियर पढ़ाई पढ़ ली, अब वो इंजीनियर किसने बना दिया, बुद्ध बना रहा है उसको, मतलब आईटी फील्ड में इंजीनियर वगैरह बना रहा है। अब एक इंजीनियर हो गया खेती वगैरह करने वाला, उत्पादन मतलब खेती वगैरह करने वाला एक इंजीनियर हो गया, क्या बोलते हैं उसे, मेरे नाम ध्यान नहीं आ रहा उसे, याद बता दूंगा। अभी जैसे अब एक मैकेनिकल इंजीनियर, अब एक होता है मैकेनिकल इंजीनियर, वो किस काम में आता है, मैकेनिक, मतलब मैकेनिक किस चीज का काम में आता है, मतलब गाड़ी वाड़ी ठीक करना, मशीन वशीन ठीक करना, ये सब वाले कामों में आ जाता है। होता नहीं होता मैकेनिकल इंजीनियर, का होता ही नहीं होता। मैकेनिक इंजीनियर, तो ये सब कहना जाता है, ये शनि बना देता है यहाँ पर। लोहे के संबंध चीजों का ठीक करने वाला, अब जहाजों को ठीक करने वाले इंजीनियर नहीं होते क्या,
वो एक इंजीनियर होते हैं, मैकेनिक, कोई खराबी होता है ठीक करने वाले ट्रक का इंजीनियर, मतलब इस चीज को इंजीनियर का शब्द होता है, उस चीज का नॉलेज बंदा इंजीनियर है। ऐसा मान लो ज्योतिष का कोई इंजीनियर, पूरा ज्ञान होना उस चीज का, उसके बारे में पूरी जानकारी होना। अब कोई इलेक्ट्रिकल से इंजीनियर कर लेता है, तो कई सारी चीजों से होती है, तो अलग अलग विषय कराता है। अब यहाँ पर जो शनि जो इंजीनियर करवाएगा ना, वो कार्य करवाएगा, मैकेनिकल वगैरह से करवा देगा, खेती संबंधित करवा देगा, कृषि वगैरह काम करवा देगा, इन चीजों में चला जाएगा। अब सूर्य जो इंजीनियर बनाएगा वो दवाई के फील्ड में बना देगा, जो इंजीनियर बनाएगा वो दवाई के फील्ड में जाके बना देगा सूर्य। अब राहु जो काम करेगा कंप्यूटर का, आईटी का काम कम राहु देता है, आईटी वगैरह मतलब डाटा का, मतलब डाटा का 2 नंबर का काम करने वाला, डाटा को उठाने वाला, चुराने वाला, डाटा का काम देता है। इलेक्ट्रॉनिक का काम राहु देता है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक से काम है वो राहु देता है। गुप्त कार्य माने जुआ सट्टा लॉटरी वगैरह जितने भी कार्य गुप्त करे जाते हैं, उन सबको कौन देता है? शनि। जासूस वाले कार्य, और भाई जासूस किसे कहते हैं? जो मुखबरी वगैरह करते हैं, जासूस। सट्टे का काम, चमड़े का काम, मांस का काम, ये सब राहु देता है। फालतू 2 नंबर के काम है। शराब का काम, ठेके का काम हो गया 2 नंबर के काम। यहाँ पर 2 नंबर के काम कौन दे देगा? यहाँ पर 2 नंबर के काम यहाँ पर राहु दे देगा व्यक्ति को। 2 नंबर संबंधित जो भी काम होंगे यहाँ पर राहु दे देगा। अब केतु क्या और राहु क्या देता है व्यक्ति को? राहु विदेश के काम दे देता है। लिखो, विदेश के काम, विदेश भेजने का काम आता है। विदेश भेजने वाला काम व्यक्ति ऐसा काम कर लेता है भाई। एजेंट वाला काम, मतलब एजेंट का काम क्या होता है? बीच में किसी चीज का प्रोसेस करवाना, मतलब किसी को विदेश जाना है तो कोई वैसे मुझसे मिले, मैं आगे कर दूंगा, वो एजेंट बन गया। एजेंट किसी फील्ड में बन सकता है, मतलब जिसे कहते हैं दलाली वाला काम, तो वो सब राहु देता है काम। केतु धार्मिक कार्य दे देगा, धर्म के काम करने वाला। भाई मंदिर का कोई ट्रस्ट बन जाएगा, मंदिर को चलाने वाला, धर्म संस्था को चलाने वाला, धार्मिक बन जाएगा, अच्छा धर्म ज्ञाता बन जाएगा, धर्माचार्य बन जाएगा, धर्मगुरु बन जाएगा। ऐसा व्यक्ति धर्म को प्रशासन करने, धर्म का प्रचार करने वाला कार्य कर लेगा, अनुसंधान वाले कार्य कर लेगा, रहस्यमय काम करेगा, रिसर्च वाले काम। केतु कौन है? रिसर्च, दिमाग नई नई उत्पाद करने वाला काम, कि ये ऐसा तो ऐसा होना चाहिए। रिसर्च साइंटिस्ट वाले काम, मतलब जो रिसर्च करते हैं ना, वो केतु वाले होते हैं, जो एक गहराई में जो रिसर्च वाले काम, जो वैज्ञानिक जो काम करते हैं, वैज्ञानिक वाले काम, गूढ़ माने गड़े हुए कार्य के बारे में, विषय में जानना और सामाजिक सेवा करना। तो ये सब कौन देता है? ये केतु देता है। अब केतु कई बार तंत्र मंत्र के काम दे देता है भाई, जादू टोना झाड़ फूक वाले काम भी केतु दे देता है। वे लोगों ने आजकल एक बिजनेस बना रखा है इन चीजों का। तो ऐसे कार्य भी है, राहु केतु ऐसे कार्य देते हैं। उल्टी सीधी चीजों से पैसा कमाने का कार्य राहु देता है। गलत चीजों से पैसा कमाने में सलाह के बाद राहु देता है। जितने भी 2 नंबर के काम होना, फालतू काम, किसी को लूट लेना, मतलब किसी के साथ धोखाधड़ी कर देना, ये सब राहु देता है। 2 नंबर के जो भी कार्य हैं उन सबको राहु ही निर्धारित करता है। वहां पर इन सब चीज को राहु ही इसका प्रशासन देखता है। यदि